Warm welcome to everyone. Today's our topic is area related to circle. टॉपिक के हम MCQs और कुछ बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, आप सभी जानते हो सबसे पहले सर्कल क्या होता है हमारे पास। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना। जैसे हम कोई भी हम ले ले, हम है ना, हमारे पास कोई भी सर्कल ले ले। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने ये सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल हमारे पास है ना। तो फिक्स पॉइंट से हमारे पास क्या होगा, इनका किसी एक फिक्स पॉइंट से ये क्या सारे इक्वी डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये सर्कल है, वो हमें इसका क्या करना है, एरिया बढ़ना है, वट एवर यू करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास। अगर रेडियस हमारे पास आर हो, रेडियस आर हो तो डायमीटर ये बन जाता है, एरिया सर्कल बाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास। उसके बाद ये इसका सर्कमफ्रेंस आ गया हमारे नीचे, और सर्कमफ्रेंस के नीचे हमारे पास क्या आ गया इसका, ये आ गया सेक्टर का फार्मूला। ठीक है, किसी भी सेक्टर का एंगल हमें निकालना तो कैसे निकालते हैं, हमारे पास होगा थीटा डिवाइड बाई टोटल एंगल 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर से। ठीक है, सेक्टर का फार्मूला। इस तरह से हमारे पास किसी की हम एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, डन है। तो एरिया ऑफ रिंग का कैसे निकालते हैं हम, तो रिंग का हम इस तरह से निकालते हैं, नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो रिंग का एरिया हमारे पास ये रहता है बाई आर, कैपिटल पूरे बड़ा वाला आर है, इसको बड़ा आर लेते हैं, ये अंदर वाला कौन सा हमारे पास स्मॉल आर है। ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू पाई का स्क्वायर करके निकल गया। और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 2/7, और पाई की जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14159, और उसके आगे सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, जस्ट दिस इज ओवरव्यू ऑफ रिलेटेड टू सर्कल। हमारे पास आया था मेन अपने क्वेश्चन पे, क्या हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फर्स्ट डेफिनेशन, क्या हमारे पास देखो, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर क्या होता है, क्या बेसिकली क्या होता है सेक्टर हमारे पास। ठीक है, तो सेक्टर हमारे पास होगा, ए सेक्टर इज ए रीजन इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई, 2 रेडियाई के बीच में जो एरिया हमारा इनक्लोज्ड होता है करस्पॉन्डिंग टू आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ये यहाँ से मैंने 2 रेडियाई ले लिए, ये इस वाले आर्क से क्या करिए, इसको क्लोज कर लिया, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है सेंटर एंगल क्या होगा हमारे पास, सेंटर एंगल हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। मेजर 8 डिग्री या रेडियन, या तो मेजर डिग्री में मेजर करेंगे, या तो डिग्री में तो रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, अब आगे टाइप्स ऑफ सेक्टर क्या होता है। मैं सबसे पहले बोल रहा है माइनर सेक्टर, और उसके बाद मेजर सेक्टर। अब क्या बोल रहा है, स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल, सर्कल का बोला छोटा से छोटा पोर्शन। ये वाला थीटा एंगल जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, अगर बोल रहा है कि ये थीटा डिग्री जो हमारे पास एंगल आएगा वो अगर लेस देन होगा 180 डिग्री से, अगर कम होगा ये सेक्टर वाला एरिया, ये क्या होगा 180 से कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और अगर ये हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, ग्रेटर देन होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे सेमी सर्कुलर सेक्टर क्या होगा, जब सेमी सर्कुलर सेक्टर क्या होगा, जब थीटा किसके इक्वल होगा हमारे पास, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, जस्ट लाइक हम देखो उसको यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे पास अगर कोई हमारे पास सर्कल है उसमें ये ले लिया, अब क्या हो गया, देखो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, इसका एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कुलर सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर सेक्टर बन जाएगा हमारे पास। डन है, चलेंगे ये लाइट पे। आगे हमारे पास है एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, क्या दिया देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ए सेक्टर का क्या फॉर्मूला हमारे पास। तो देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला भी आपको समझ में लिया, ये होता है, क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई आर। देखो एरिया की बात कर रहा है तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल वही लिखना है हमें। ठीक है, किसी देखो ये हमारे पास फिगर है, बोलता है इस सेक्टर का एरिया निकल, हमें क्या बताना चाहिए, ये हमें एंगल बताना चाहिए। मान लो ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाई कर देना पाई आर स्क्वायर से, जितना इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास डिग्री में, और रेडियन में बात वही है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर आएगा, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, डन है।
तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये सबसे पहले शॉर्टकट आपको मिल गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, एंगल ऑफ टे डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियन में 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। बेसिकली अगर देखें तो बनता कैसे, देखो अगर आप उसको बनाना चाहो यहाँ से, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मैं यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। 180 से ये कैंसिल जाएगा, कितना बचेगा, नीचे 2 ही बचेगा, तो इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, इसको 1/2 टाइम ऊपर से क्या बच रहा है, थीटा बच रहा है और आर स्क्वायर बच रहा है। तो आगे पूरा ये देखो आ गया, ठीक है। सर पाई की वैल्यू हमें पता नहीं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, डन है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क। जो हमारे पास आर्क होता है उस आर्क की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास सर्कल है एक, अगर हमने ये ऐसे बना लिया, ये हमारे पास क्या बीच में थीटा है, हमें थीटा हमारे पास एंगल है। अगर हमें यहाँ से शो करना है, क्या शो करना है कि हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, कौन सी वाली आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालनी है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, देखो ये टोटल क्या होता है हमारे पास, टोटल क्या होता है, टोटल सर्कमफ्रेंस होता है। तो हमें क्या करना है, ये आर्क लेंथ का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा फार्मूला, जितना इसका एंगल होगा हमारे पास उसको क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल एंगल से और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2πr से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और रेडियन में वही है, 2π से हमारा क्या होगा, 2π से 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री होती है। तो हम 2 लगा देंगे इधर 2 कर लेंगे तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर्क लेंथ हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आर और थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो उसको इन जो बड़ी क्लास में थोड़े से ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू किसको होता है हमारे पास, थीटा हमारे पास होता है L/R के इक्वल होता है, ठीक है, L/R है ना, जी हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल भी बोलते हैं, जो आप क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किसको आप रहेगा, आर इंटू थीटा के इक्वल आएगा, है ना। कोई भी हमें आर्क लेंथ निकालनी है उसके लिए हमें सर्कल का क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और सेंटर वाला एंगल पता होना चाहिए, तो हम उसको निकाल सकते हैं, राइट नो, ओके लेट्स प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट कुछ डिस्क्रिप्शन में बात कर रहा है कि ये सर्कल विद 2 रेडियस, ऐसा सर्कल इसके बाद 2 रेडियस होंगे, फॉर्म एन एंगल, थीटा फॉर्म करेगा, ठीक है, फॉर्म करेगा थीटा एंगल एंड कनेक्टिंग विद, बोला है कनेक्टिंग विद देयर एंड पॉइंट सर्कल, तो सेक्टर इज शेडेड हमारे पास, वही बोला कि फिगर से हमें बोला ये हमारे पास हम 2 रेडियस लेंगे और उसको यहाँ से हम इनक्लोज कर लेंगे, जो एरिया हमारे पास ये आएगा, ये क्या बनेगा, ये सेक्टर बनेगा, है ना, ठीक है, जैसे किसी कॉलोनी का सेक्टर होता है कॉर्नर के जैसा, ठीक है। ऐसे हमारे पास पिज़्ज़ा आता है तो पिज़्ज़े की क्या करते हैं, पीस कर लेते हैं, अलग ये अलग कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, ये क्या बन रहा है हमारे पास, सेक्टर बन रहा है, ओके राइट नो। अच्छा कुछ एग्जांपल दी गई, नेक्स्ट आ गया आपके पास, ये सर्कल हैज़ ए रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सेंटर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, सेंटर एंगल 60 डिग्री है, और बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया सेक्टर फॉर्मूला क्या हमारे पास, बड़ा हमने थीटा डिवाइड बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, ये हमने वैल्यू डाली इसकी, इसको सॉल्व किया, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक, तो सॉल्व किया, ये इसका रहा है एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है, ठीक। अब कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन मेरे पास कुछ टिप्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री, ये आपको होमवर्क है, आपने मुझे होमवर्क में निकाल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, रेडियस आपको दिए गया है और एंगल दिए गया है, उसमें से आर्क लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आर्क लेंथ क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, आर और आर इंटू थीटा होता है, तो थीटा हमारे पास कितने 120, तो मल्टीप्लाई कर लो 10 से, ठीक है, तो हमारी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, कितना आएगी 1200। नेक्स्ट बोल रहा है कंपेयर द एरिया ऑफ 2 सेक्शंस एंड सेम एरिया बट डिफरेंट एंगल्स, बोल रहा है कंपेयर द एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, हम 2 सेक्टर एरिया को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बट सेम रेडियस होना चाहिए बट डिफरेंट एंगल्स होना चाहिए, डन, ठीक। फिर बोला है एग्जाम टिप्स के हमारे पास, ऑलवेज चेक वेदर द एंगल इज गिवन इन डिग्री या रेडियन, आपको देखना है कि एंगल किस में दिया है, डिग्री में दिया है, रेडियन में दिया है। फिर बोला है यूज़ द एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर द गिवन, जिस हिसाब से आपको गिवन जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला यूज करना है, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ लिया हमने, क्या था हमारे पास एरिया सेक्टर, ये था, ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये डिग्री में है और रेडियन में होगा तो इस तरह से ये होगा। फिर उसके बाद आगे एरिया सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट एरिया बोल रहा है एरिया सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ एक हो यहाँ हमारे पास रेडियन में आर थीटा की इक्वल होती है, जहाँ हमारे पास होती है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2πr से, ठीक, आर्क लेंथ में 2πr से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ए सेक्टर इज बाउंड बाई 2 रेडियई, सेक्टर क्या हमारे पास एक है, 2 रेडियई के बीच में घेरा होता है और क्या होती है साथ में एन एंड आर्क से होता है। फिर क्या बोला आगे
ए सेगमेंट इज बाउंड, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज बाउंडेड बाई ए कार्ड एंड एन आर्क। सेगमेंट होगा किसी का एक आर्क और एक कार्ड से जो बाउंड होगा एरिया, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। फिर बोला है यूज डायग्राम टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है, ये हम बोला कि डायग्राम से आपको देखना है, ठीक है डन है। फिर उसके बाद ऑलवेज वेरीफाई द यूनिट ऑफ एंगल, डिग्री या रेडियन बिफोर अप्लाई द फॉर्मूला। वही बोला पहले आपको देखने कि आपको गिवन क्या दिया है। अगर आपको डिग्री में दिया तो डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आपको रेडियन में दिया तो आपको रेडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एग्जाम टिप्स क्या बोला है, फोकस ऑन प्रॉब्लम इंश्योर सब्ट्रैक्टिंग एरिया, ठीक है, उसको देखना जो आपको दिया है। फिर बोला प्रैक्टिस कन्वर्ट बिटवीन डिग्री एंड उनके बीच में रेडियन वाला डन करना है, ठीक है। तो ऐसे ही यूज स्टैंडर्ड वैल्यू सबको पता है, पाई की ये वैल्यू थी और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस तरह से हमारे पास चल रही है, ठीक है डन है। ये भी हमने लिखा पाई की हमेशा ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही होती है 2/7, ठीक है, ये भी तो अभी अप्रॉक्सीमेशन में चल रहा है। आगे हमारे पास है कुछ और टिप्स हैं। ये सर्कल इन स्क्वायर के बीच में अगर हमारे पास हो तो हम इस तरह से उसका निकालते हैं। चलो ये हम अगली स्लाइड में करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं बेसिक क्वेश्चन पर। तो आज का टॉपिक क्या था हमारे पास, आज का टॉपिक था हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हमने अभी हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे आपके सामने, ठीक है, MCQs हम करेंगे लाइव, ठीक है, जो आपको हमारे कम्प्लीट एग्जाम में काम आएंगे और बेसिक्स टू एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्या क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज गिवन बाई। अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो वो उसका एरिया किसके बराबर होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस आर इज गिवन बाई, तो उस रेडियस सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है डन। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक। सेकंड क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर विद एंड सेंटर एंगल थीटा इन डिग्री इज गिवन। अब बड़ा हमने अगर डिग्री में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा एरिया मतलब आपने एरिया से पकड़ लेना, कहाँ से पकड़ना है इसको, एरिया से पकड़ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है तो हमें कहाँ से पकड़ना है, एरिया से पकड़ना। देखो एरिया हमारे पास किसमें, एरिया में पहले 2 में है बट 360 नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी बढ़ा हमने, क्या होता है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक, जितना एंगल हमें मिल रहा है उसको डिवाइड करना है टोटल एंगल से और मल्टीप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर से, ठीक। तो 2 क्वेश्चन डन हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। और देखो सेमी की बात करें तो सेमी मतलब 2, ठीक, तो उसको डिवाइड कर लो 2 से, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कौन सा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा है, ठीक डन। चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट की बात करें, ये तो हमने कोऑर्डिनेट मैटर में पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट को हम जोड़ने पर क्या बनता है सर्कल बन जाता है। देखो ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 में डिवाइड हो गया। इस टोटल का हमारे पास सर्कल का टोटल कंप्लीट एंगल अपना पड़ा होगा, कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना होता है, सबने पड़ा होगा कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। और क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट कितने हमारे पास 4 है, इस कंप्लीट एंगल हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 9 जो के 36, तो कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है डन है। सर्कल को जब क्वाड्रेंट हम डिवाइड करें तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 होता है, ये क्वाड्रेंट 4 होता है, इस तरह से। तो कंप्लीट एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो वेरी बेसिक है सबको पता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर, ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, डन है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी कैसे बनते हैं आप सबने पढ़ा होगा। आर क्या बन जाता है उसका, आर ब्रेथ बन जाती है, 2 पाई आर क्या बन जाता है उसका लेंथ बन जाते हैं, ठीक है। जब हम कोई इसकी प्रोजेक्ट वर्क में दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। उसके अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ होल सर्कल इज सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बोला है कि हमारे पास 60 डिग्री एंगल है हमारे पास कोई भी, और टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास सर्कल का 360 डिग्री होता है। इनकी क्या फ्रैक्शन बनेगी, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा आगे 6/36
तो 6 कम 6 6 36, तो क्या बोल गया 1/6। क्या बोल रहा, वट फ्रैक्शन ऑफ ए होल सर्कल इज ए सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बोल रहा ये हमारे पास एक सर्कल है, उसके एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री है, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी ना, हमने वही लिखा क्या वैल्यू फ्रैक्शन होती है, ये फॉर्म होता है। ठीक, ऑब्टेन एंगल डिवाइड बाई टोटल एंगल, टोटल एंगल है 360 डिग्री। सॉल्व किया कितना गया 1/6 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट बोला था फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया भी हम पढ़ा क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, किसका बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस। बोल रहा है भाई डायमीटर कितना है हमारे पास, बोल रहा है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या होगा, तो रेडियस कितना होगा हमारे पास, क्या होता है हमारे पास 2r किसके इक्वल होता है, डायमीटर में डी लिख लो, डी किसका है हमारा 14 सेंटीमीटर है, हमें आर की वैल्यू निकालें, तो आर किसका बराबर होगा 14 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इस तरह से 7 सी ऑप्शन इज, डायमीटर 14 दिया तो रेडियस कितना होता है उसका आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल विद एन रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। बोला है सेमी सर्कल एरिया निकालो, तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए लिखे मैंने, एस और ए लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये लिख लिया। चलो ये डालते हैं वैल्यू उसकी, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी बोल रहे हैं 2/7 ये लिख लिया हमने, 2/7 लिख लिया। उसके बाद आर स्क्वायर, आर हमें कितना दिया है 7, तो 7 को क्या करते हैं हम एक बार 2 बार लिख लेते हैं, ये वाला 2 इधर 2 लगा दिया, इस 7 से 7 कैंसिल, देखो क्या बच गया ऊपर, और इस 2 से 11 कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, बच गया 11 + 7, तो 11 + 7 कितना होगा हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ सेमी सर्कल के आदमी हमारा कितना है 77 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर किसी सेमी सर्कल का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, नेक्स्ट लाइन का क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर विद एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो भी एक अगर हम सर्कल लें, ये सर्कल लें, ये हम एंगल बना रहे हैं, तो क्या बोल रहा है इस वाले आर्क लेंथ की बात कर रहा है, ये वाला आर्क लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है इस वाले आर्क लेंथ की बात कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो आर्क लेंथ कैसे निकालना है, हमें बड़ा सेंटर में जितना एंगल होगा हमारे पास, ठीक है, उस एंगल को हमें क्या करना है डिवाइड करना है किससे, टोटल एंगल से। टोटल एंगल क्या थी 60 डिग्री, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ वाला आर्क लेंथ की बात। इस टोटल को देखेंगे, टोटल क्या है हमारे पास, टोटल कितना है 2πr क्या होता है सर्कमफ्रेंस, तो ये आएगा इसका फार्मूला। ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr, कौन सा ऑप्शन वाला है, बी ऑप्शन वाला। ठीक, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr से जब भी आपको क्या बोलेगा आर्क लेंथ की बात, आर्क लेंथ वाला सर्कमफ्रेंस यूज होगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास द एंगल ऑफ ए माइनर सेक्टर इज। ठीक, तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है हमारे पास, माइनर सेक्टर हमने पढ़ा, देखो माइनर सेक्टर का बोला, माइनर बोला जब हमारे पास क्या होगा, जो सेंटर वाला एंगल होगा वो क्या होगा छोटा होगा, किससे 180 डिग्री छोटा, उसको क्या बोलते हैं माइनर बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये वाला, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर माइनर के लिए। नेक्स्ट द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्या बोला है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है विद रेडियस कितना में दिया हमें, बोल रहा है रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पढ़ा क्वाड्रेंट क्या होता है, कभी मैंने आपके सामने फिगर बनाई थी, कोई भी फिगर ये वाला है तो क्वाड्रेंट में कितने पार्ट में डिवाइड हो, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन सर्कल को क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल आएगा। एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 से उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज़ करनी है, तो लिख लेते हैं पाई की वैल्यू क्या लिखा 3.14 लिख लिया और मल्टीप्लाई कर लिया आर, आर क्या हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर कितना आ गया ये लिख लिया मैंने 100, डिवाइड कैसे करना है 4 से करना है। देखो इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा
314 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78.5। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर, तो इस तरह से बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है। क्या बोला है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। किसी एक एरिया की बात कर रहे हैं तो सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास? इफ़ द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 120 डिग्री, हमें बोल रहा है नेक्स्ट कि हमारे पास जो सेक्टर है उसका एंगल कितना है? 120 डिग्री है। दैन द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एज अ मेजर सेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास? देखो मेजर सेक्टर का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री में से ये वाला सेक्टर वाला माइनस कर लो। ठीक है, ये माइनर है ना, ऐसे 180 से छोटा क्या है? माइनर सेक्टर है, तो 120 इसमें से माइनस कर लो। 360 120 माइनस करो कितना आएगा? 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सी इज करेक्ट इसका आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक इन 1 आवर। अब बोल रहा है कि एक हमारे पास जो घड़ी है वो चल रही है, ये मान लो हमारे पास वॉच है, इसका आवर हैंड है, ये उसका क्या है? मिनट हैंड है। बोल रहा है ये वाला जो मिनट हैंड हमारे पास है ये पूरे 1 घंटा रोटेट करने में कितने डिग्री एंगल बनाएगा? तो कंप्लीट एंगल बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? कंप्लीट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री। पूरा एक राउंड मार लिया उसने, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, कोई भी घड़ी हमारे पास है उसका जो मिनट हैंड वाली जो नीडल है वो 1 घंटे के अंदर पूरा एक चक्कर काटती है। तो एक चक्कर काटने पर कितना डिग्री एंगल बनाएगी? कंप्लीट एंगल बनाएगी। तो कंप्लीट एंगल के अंदर होता है हमारे पास 360 डिग्री हमारे पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44। बोल रहे एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास 44 सेंटीमीटर है, द रेडियस विल बी। तो उसका रेडियस क्या होगा? तो उसके लिए तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखना है। क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला? 2πr किसके इक्वल हमारे पास? 44 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ से r निकालना है। सबसे पहले मैं इस 2 से इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? यहाँ से बच के हमारे पास पाई की वैल्यू डाल देते हैं, 2/7 इंटू r कितना बच गया हमारे पास? यहाँ से कितना बच गया? 2 से काटा कितना बच गया? 22 बच गया। ठीक है, अब देखो 22 से 22 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? r/7 इक्वल्स टू 1 बच रहा है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो, r किसके बराबर आएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आएगा? हमें क्या पूछा है? रेडियस विल भी क्या होगा? अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर 44 सेंटीमीटर है तो हमारे पास रेडियस कितना होगा उसका? 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यू का डन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट। किसका एरिया निकालना है? एरिया हमें निकालना है एरिया ऑफ ए मेजर, एरिया निकालना है हमें मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट एरिया क्या होता है हमारे पास? देखो बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट का एरिया क्या है? छोटे वाला माइनस करना पड़ेगा, तो उसको लिखा है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर हमें देखो ये हमारे पास मान लो एक सर्कल है, हमारे पास ये इतना सा हमारे पास, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ये माइनर सेगमेंट है ना। ये क्या है? मान लो ये हमारे पास क्या है? माइनर, मैं लिख देता हूँ माइनर, हमारे पास माइनर सेगमेंट है। हमें बोला जाए कि एरिया निकालो किसका? ये वाला एरिया निकालो, तो ये एरिया कब निकलेगा? ये एरिया हमारे पास निकलेगा टोटल सर्कल का एरिया ये वाला, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला माइनर वाला। ठीक है, तो उस तरह से क्या आएगा? πr² में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो हमारे पास किसका एरिया निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। डन। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री विल बी। ठीक है, बोल रहा है कि हमारे पास क्या है? इसी आर्क लेंथ हमारे पास सर्कल की कितनी है? आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है और हमें रेडियस दिए गए 14 सेंटीमीटर और हमें एंगल कितना दिए? एंगल हमें 60 दिए गए। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने पढ़ा लिखा था, क्या आता है हमारे पास? थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई 2πr। ठीक है, आर्क लेंथ है, तो डालें तो वैल्यू, देखो हमारा वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, ये मैंने लिख लिया 60 डिवाइड बाई 360 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया, उसके बाद पाई लिख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें कितनी बोला है? 2/2, ठीक है, 2/2/7 लिख लेते हैं। अब आ गया आर, आर हमारे पास ये दिया है, कितना दिया है? 14, इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या लिख लिया? 14 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर डन है। यहाँ से देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 36 की, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या बच गया यहाँ से? 1/6 बच गया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या बच गया? 7 1 7, 7 2 सारे कट गया। चलो फिर से लिखते हैं इसको।
क्या आ रहा था हमारे पास आ रहा था यहाँ पे हमने लिखा इधर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर। थीटा हमारे पास आया 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई की वैल्यू हमने डाली 2/7 और आर हमारे पास था 14, ठीक है। तो इधर से इसको कट गया तो कितना आ गया 1/6, हमने यहाँ पर लिख लिया 1/6। आगे क्या बच रहा है 7 1 7 7 2 14, ये 2 ये 2 4 हो गया। 4 को 8 से करेंगे कितना आएगा 88 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आएगा 14.67, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा था एरिया ऑफ ए सेक्टर इज, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हमें 154 दिया हमें 154 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। तो एंगल वैल्यू बोल रहा था, अब एंगल कितना होगा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर इतना हमारे पास है तो हमें बोल रहा है एंगल निकाल के दिखाओ, ठीक। तो हमें देखो क्या करना है, हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास होता है, देखो थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर लिख लिया, लेकिन ये वैल्यू हमें कितनी दी है 154 दी गई है। चलो मैं देखो यहाँ वैल्यू बताता हूँ। थीटा हमें निकालना है तो हम थीटा को एज इट इज रखेंगे। 360 को मैंने ऐसे रखा 360। अब देखो पाई की वैल्यू हमें बोला है यहाँ पे 2/7, तो ये लिखा हमने 2/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर का नाम कितना है 14, तो 14 को मैंने क्या लिया एक बार लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 बार लिख लिया, इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 154 है। देखो सबसे पहले मैंने ये लिखा 7 1 7 7 2 14, यहाँ पे 2 लिख लिया। अब देखो 22 से हमारे पास ये जाएगा कितना जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है। डन हो गया, डन हो गया, यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद आगे देखो क्या होगा, आगे मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा, दिख जाएगा सारा। यहाँ से हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, ठीक है। मैं थीटा इधर रख रहा हूँ, बाकी सारा मैं राइट तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। इधर से क्या होगा मैं 360 ऊपर चला जाएगा, 360 इधर आ जाएगा उस तरफ जाके, और उधर क्या बच रहा है हमारे पास ऊपर 7 बच रहा है। और यहाँ से देखो ये वाले ये यहाँ से दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ से बच रहा है 2 और 14 बच रहा है। 14 को 2 से ये कितना होगा 28 हमारे पास ही आएगा, ठीक है। ये लिख लिया हम नीचे 28, ठीक है। अब देखो यहाँ से आएगा 7 एकम 7 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ लिखता हूँ इधर लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या बच गया 360 डिवाइड बाई ये बच गया 4 बच गया। सीधा हम यहाँ से करेंगे 4 1 4 4 9 36, तो हमारा क्या बच गया 9 और साथ में ये वाला 0 90, ठीक है। तो इस तरह से क्या ऑप्शन आ रहा है इसका 90 डिग्री हमारा क्या आ रहा है इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो थीटा वैल्यू कितनी आ रही है 90 डिग्री। अगर 154 सेंटीमीटर हमारा क्या है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एंगल कितना होगा, अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा तो हमारे पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा सेक्टर का, ठीक है। डन है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास जो भी फिर से आपको बाई फिगर से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाई फिगर लेके बता देते हैं हम कि हमारे पास ये मेरे पास एक सर्कल होगा, अगर किसी भी सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया कितना था हमारे पास ये एरिया था, तो बोलो एंगल कितना, तो एंगल हमने निकाल दी, कितने डिग्री एंगल था हमारे पास 90 डिग्री एंगल था, ठीक है। डन है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है सिंपली, जब हमारे पास ये रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। डन। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ए सर्कल है डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, बोल रहा है एक हमें सर्कल लेना है और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, ये हमने सर्कल ले लिया, उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। मान लो मैंने आपके सामने एक लाइन ले ली, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसके बाद एक लाइन और लेता हूँ, कितने पार्ट में डिवाइड होगा देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड होगी है, 6 में डिवाइड हुआ, 2 स्कोर करेंगे इधर से इधर। अब देखो ऊपर 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। 6 तक हो गया, ये पार्ट हमारा 7 में रहेगा और ये वाला 8वां पार्ट रहेगा। जब सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास पूछ रहे हैं कि हमारे पास तो ईच सेक्टर का जो एंगल होगा, ये छोटे छोटे जो एंगल है ये कितने में डिवाइड होगा, तो ये कब होगा, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है 360 को क्या करना है 8 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सामने दिखा है ऐसे ही, देखो इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है, तो कितना होगा ये कितना बनना पड़ेगा दोनों का 45, ठीक है। तो 45 जी आ रहा है, 180 हो गया, 180 को इसको जोड़ के टोटल 360 बन जाएगा,
ठीक है। तो सिंपल क्या है हमारे पास, जितना टोटल एंगल है उसको उतने पार्ट से डिवाइड कर देंगे, जितने पार्ट में डिवाइड करें टोटल। फिर से बताता हूँ, टोटल एंगल जितना हमारे पास होगा जितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करें उससे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 68 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, राइट ऑप्शन होगा। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये हमें क्या बोला, एरिया निकालो, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस क्या होगा हमारे पास, बोला रेडियस कैपिटल आर है, होज एंगल इज पी डिग्री है, इज बाई द फॉलोइंग, कौन से इनमें से करेक्ट है। एरिया ऑफ सर्कल, जब हमारे पास रेडियस आर है कैपिटल और हमारे पास एंगल क्या है, पी है। तो अभी हम पढ़ के आए टोटल एंगल हमारे पास क्या होता है, पी लिखा है तो हम पी लिखेंगे, डिवाइड बाई 360 डिग्री टोटल एंगल आएगा। अब एरिया की बात कर रहे हैं ना, एरिया यहाँ पे है ना एरिया, तो एरिया को पकड़ लेंगे, क्या आएगा पाई आर, आर तो कैपिटल बोला है उसमें, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, पी डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आज वाले क्वेश्चन जो हमने डन कर लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास, आगे ये फार्मूलेज हमारे पास, फिर से बात तो देख लो आपको, एरिया टू सर्कल ये आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ गया, एरिया ऑफ रिंग आ गया, कैपिटल रिंग का आर है, स्मॉल रिंग छोटा आर से लिया हमने, ठीक है। मान लो हम ये कोई एक रिंग ले रहे हैं, इसे बताता हूँ यहाँ पे, ये हम एक रिंग ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं अंदर से, ठीक है। इसका रेडियस हम स्मॉल आर से रख रहे हैं, और बड़ा वाला रेडियस को क्या नाम दे रहे हैं, आर दे रहे हैं। तो हमारे पास एरिया रिंग इस तरह से आएगा, ठीक, यानी एरिया ऑफ पाई बाहर लगा देंगे, तो यानी ऐसे बोल सकते हैं, बड़े वाले एरिया वैसे छोटे वाले एरिया को माइनस करके ये वाला ऊपर वाला करके, ठीक है। उसका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आ गया, माइनस सेक्टर हमारे पास किसका होगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा डिवाइड बाई जितना एंगल होगा 360 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, एरिया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर वही हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मेजर सेक्टर के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी मेजर के लिए टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर वाला माइनस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर का मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दो और फॉर्मूले लगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर लेंगे तो निकलेगा, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया माइनर सेक्टर, ठीक, यानी मेजर के लिए हमें सर्कल के एरिया में से माइनर वाला माइनस करना तो हमारे पास निकल जाएगा, ठीक, डन। तो इस तरह से ऑल अबाउट ये सारे ट्रिक्स टिप्स शॉर्टकट फॉर्मूलेज हम डिस्कस के लिए, ये हमारा चैनल का नाम है इजी मैथमेटिक्स 108। रिक्वेस्टेड टू एवरीवन follow, like, share and subscribe our channel and subscribe the bell icon for more valuable videos, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम एंड करेंगे, आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो ये था हमारे पास आज के MCQs एंड कुछ शॉर्टकट टिप्स ट्रिक्स फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, ओके। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव ए नाइस डे।